है। सो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहवारती खुर्शीद है। मैं पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस की तरफ से आज इस स्टेम कंपटीशन का एक हिस्सा जो कि साइंस पेडागोजी का सेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। साइंस पेडागोजी का मतलब पेडागोजी इज बेसिकली ये टीच किस तरह करते हैं, मगर वो तो आप लोग वो हमसे ज्यादा बेहतर पता है। तो ये सेशन किस बारे में है? सो ये सेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारा इदारा अभी इस पेडागोजी की डोमेन में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग सीखना चाहते हैं आप लोगों से, टीचर्स से, कि क्या तरीके वो हो सकते हैं कि एक एक स्पेसिफिक टॉपिक साइंस और मैथ्स का, क्योंकि यूजुअली ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में, और इनके भी फिर साइंस और मैथ्स के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो बच्चों को समझने में ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। सो हम किस तरह इन टॉपिक्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, क्या हम तरीके इस्तेमाल करें। सो हमारे इदारे ने कुछ टीचर्स के साथ पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ सूबों में कुछ टीचर्स के साथ इस पर काम किया। जब कोविड आया तो हम लोगों ने टीचर्स के साथ एक सर्वे किया, जिस सर्वे का एक हिस्सा ये था कि कौन से टॉपिक्स हैं जो टीचर्स को लगता है कि बच्चों को समझने में मुश्किलात पैदा आती हैं, और फिर कि उन टॉपिक्स को टीचर्स को क्या लगता है कि किन तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है या बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। सो उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी। मुझे लग रहा है कि आप लोग सारे मेरे से एग्री करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी सच में बच्चों को मुश्किल लगता है समझना। इसमें फिर इस इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को इस बाकी सारे टॉपिक्स भी जो टीचर्स ने हमें बताए उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो भी था शामिल, इन सब टॉपिक्स के इर्द गिर्द फिर हमारे इदारे ने इन्हीं टीचर्स के साथ मिलके कुछ चीज़ें बनाई, कुछ ऐसे मुख्तलिफ टूल्स इख्तियार किए कि क्या इन टूल्स को इस्तेमाल करके हम बच्चों को ये टॉपिक्स ज़्यादा आसानी से बता सकते हैं या नहीं बता सकते। सो जो मेरी आज की प्रेजेंटेशन होगी वो मैं आप लोगों के साथ वो जो टूल्स हमने बाकी टीचर्स के साथ काम करके निकाले हैं वो शेयर करूंगी आपके साथ। और दूसरा इस प्रेजेंटेशन का बड़ा मकसद ये है कि आप लोग साथ साथ अपना इनपुट देते रहें कि आया ये टूल्स आपको लगता है इससे किस तरह बेहतर हो सकता है, किस तरह ज़्यादा ये यूजफुल होगा, या कोई नई चीज़ जो आपने कभी अपनी क्लासरूम में कराई हो इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक से रिलेटेड और आप लोगों को लगता है कि जी उससे बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सो मैं अब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी। हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक चीज़ से ही करेंगे क्योंकि वही हमारा जो है बच्चे आगे 10th 11th 12th क्लास में जाके इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए पावर के कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स समझ नहीं पाते क्योंकि बच्चे समझ नहीं पा रहे होते कि भाई चार्ज है तो है क्या, करंट किस तरह आता है, किस तरह किसी चीज में से गुजरता है। तो इसलिए मैं भी स्टार्ट थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही करूंगी कि ताकि अगर बेशक आप बड़े क्लास के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, अगर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो आप इनमें से कोई टूल इस्तेमाल करके उन कॉन्सेप्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने में बच्चों को हेल्प कर सकें। सो इसमें ये एक बड़े मजे की गेम है जो कि जो बच्चों के हैंड्स ऑन सेशंस हो रहे हैं उनमें मेरी साथी करा रही हैं बच्चों के साथ, और ये गेम मुझे बड़ी मजे की लगी। सो इस गेम का मकसद ये, जैसे हमने कहा कि हम टूल्स शेयर करेंगे, सो ये टूल किस तरह आप इस गेम को इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास में। तो ये गेम बेसिक है क्या कि ये जो 9 आपके सामने स्क्रीन पे जवाब आ रहे हैं, मैं आप लोगों से सवाल पूछती जाऊंगी और आप लोगों ने इस पे जो उस सवाल का जोन सा आपको जवाब लगता है उस जवाब के ऊपर हम कांटा लगा देंगे। अगर तो हमारे एक रो में मतलब 3 कांटे लग जाते हैं या एक कॉलम में कांटे लग जाते हैं तो हम कहेंगे बिंगो। जब बिंगो हो जाता है तो मतलब जिसका बिंगो हो जाता है वो गेम जीत जाता है। तो ये बिंगो की गेम कैसे आप बना सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं बच्चों के साथ, इसका आप लोगों के पास जो टीचर्स के पास डब्बा गया हुआ है उसमें एक गाइड है, इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें। तो इसलिए उस चीज में मैं नहीं जाऊंगी, मगर मेरी मशवरा अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा टीचर्स के साथ काम करने में रहा है कि जो मैंने बात की कि अगर आप 10th के ग्रेड के बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, उसने डायोड पढ़ना है, मगर उसको पता ही नहीं है कि करंट किस चीज को कहते हैं। सो ये स्टेम बिंगो हम इस्तेमाल करके एक छोटी सी असेसमेंट, मतलब क्लास के शुरू के 5 से 7 मिनट में हमने एक जल्दी से गेम करके एक असेसमेंट ले ली
कि भाई बच्चों का कॉन्सेप्ट कहाँ तक का बना हुआ है और फिर वहां से ऊपर हम बिल्ड करें। ये नहीं कि बच्चों का बीच में कोई का कॉन्सेप्ट नहीं है और हमने सिर्फ उनको शायद चार्ज का पता है, बीच का उनको कुछ पता नहीं, और हमने उनको इलेक्ट्रॉनिक्स पे या पावर जनरेशन, इवन जनरेटर पे ले गए हैं उनको, वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। सो इसको हम उस तरह का एज अ टूल, एक छोटी सी असेसमेंट क्विक सी कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा एंगेज करना चाहूंगी, आप लोगों के साथ खेलना चाहूंगी इस गेम को, ताकि हम देखें कि आप लोगों को लगता है कि ये इफेक्टिव है या नहीं है। सो मैं एक एक सवाल बोलती जाऊंगी और आप लोग काइंडली अपना आंसर जो है वो चैट में लिखते जाएं, और हम सारे मिलके, वैसे तो जैसे अगर आप क्लास में करें तो आप या बच्चों के ग्रुप्स बनाएं या सारे बच्चे अलग अलग खेलें, मगर अभी हम सारे मिलके खेलते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना जल्दी जो है वो बिंगो हो जाता है। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल ये है कि इनमें से कौन सी चीज बिजली को अपने में से गुजरने की इजाजत दे देती है? किसकी बिजली से इतनी दोस्ती होती है कि वो उसको इजाजत बिजली को दे देती है कि भाई तुम मेरे में से गुजर जाओ? आप लोग अपने आंसर्स काइंडली चैट में लिखें और मैं उस हिसाब से यहाँ पे कांटा लगाती जाऊंगी और देखते हैं हमारा बिंगो कब होता है। ठीक है, सो हमारे पास कंडक्टर आंसर आ गया है। ठीक है, सो कंडक्टर पे मैंने कांटा लगा दिया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं, मतलब स्विच को हम ऑन करते हैं, कहीं अपना बटन ऑन करते हैं, तो उसको टेक्निकल टर्म्स में हम क्या कहते हैं कि सर्किट क्या हो गया है? आप देखें, अगर इसमें जवाब है तो मुझे काइंडली बताएं आप लोग चैट में। ये जो 9 आंसर्स आप लोगों के सामने हैं कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं, पंखा ऑन करते हैं या लाइट ऑन करते हैं, तो उसको टेक्निकल टर्म्स में हम क्या कहते हैं? ठीक है, ओपन क्लोज सर्किट, ओपन क्लोज सर्किट। तो मिक्स हैं, कौन सा वाला चूज करें हम? चले हम अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास ओपन सर्किट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो हम ओपन सर्किट कर लेते हैं और फिर हम गेम के बाद में देखते हैं कि इसमें क्लोज वालों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद इनमें से कौन सी चीज को हम चार्ज भी कह सकते हैं? किस चीज को अगर हम चार्ज भी कहें तो सही कह रहे होंगे हम? ठीक है, प्रोटॉन, बिल्कुल ठीक, सही। और इन 9 चीजों में से किसको हम बाबाए इलेक्ट्रिसिटी या फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं? ये तो मैंने म्यूट किया हुआ। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इनमें से किसको कह सकते हैं? क्लिक क्यों किया दोबारा? हम ठीक है, सही है, थॉमस एडिसन आ गया हमारे पास। ओके, बीच में अब फैराडे साहब भी आ गए हैं। सो मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। सो अभी लेट्स गो विथ, फिर हम कर लेते हैं फैराडे कर लेते हैं, क्योंकि अब फैराडे के ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। ठीक है, और अब आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी चीज हरगिज इजाजत नहीं देगी इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से गुजरने के लिए, या अगर हमें करंट लग रहा हो तो हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, वुड। सो तो हमारी, क्योंकि ये रो कंप्लीट, कॉलम कंप्लीट हो गया, तो हमने कह दिया बिंगो, और जी हमारी गेम खत्म हो गई यहाँ पे। तो इसमें मैं जल्दी से आप लोगों को थोड़ा सा, जिस तरह मेरा जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे एज एन असेसमेंट इस्तेमाल कर सके, मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहूंगी। सो जैसे एक हमारा सवाल था कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अब इसमें कंफ्यूज होना बहुत आसान है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्लोज सर्किट तो लिखा हुआ ही नहीं हुआ। तो हमें पता है या ओपन सर्किट होता है या क्लोज सर्किट होता है। सो हम इस पे काफियों ने फिर हमारे बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा कि जी ओपन सर्किट कोई क्लोज तो यहाँ लिखा हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे बच्चों का फौरन से कॉन्सेप्ट चेक हो गया एक गेम के थ्रू, कि बच्चों को ओपन क्लोज एग्जैक्टली नहीं पता। उनको ये शायद पता है कि जब स्विच हम ऑन करते हैं तो होता क्या है, मगर उनको उसकी टेक्निकल टर्म नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि ओपन सर्किट जब स्विच खुला होता है और जब बंद करते हैं तो क्लोज्ड सर्किट हो जाता है। अगेन इसमें जब थॉमस एडिसन और माइकल फैराडे में हमारे पास 2 मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज आ रहे थे कि बाबाए इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो इसमें माइकल फैराडे ही आंसर है। सो इसमें देखें, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एक चीज पता होने वाली चीज है। ठीक है, थॉमस एडिसन ने बल्ब उनके नाम से मंसूब है।
तो ये पता होने वाली चीज है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर फैराडे का नाम अगर बच्चों ने शायद ये 5th क्लास में सीख लिया है, 6th क्लास में सीख लिया है, तो जब बच्चे कैपेसिटेंस या फैराडेज लॉ सीख रहे हैं, सो बच्चों को ये चीज याद रहेगी। सो उस वक्त फर्स्ट टाइम ये चीज नहीं सुन रहे होंगे, उन्होंने कभी पहले सुनी होगी, वो रिलेट कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल एक नई वही नहीं उन पे आएगी, वो उन्होंने पहले एक चीज सुनी हुई होगी जिससे वो रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी के ही डोमेन में आता है, और अच्छा ये बाबा इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका कोई जो लॉ है वो जी जो सा भी लॉ है। सो फिर आई विल मूव ऑन। ये एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी, होपफुली आप लोगों को इसकी अफादियत का थोड़ा सा आप गेज खुद कर सकें कि अगर आप लोगों को लगता है कि फायदेमंद होगा एज एन असेसमेंट, एक गेम के तौर पे आप बच्चों का कॉन्सेप्ट्स का लेवल चेक कर लें। सो अब हम थोड़ा सा इस एक और टूल पे आते हैं। सो जब ये लाइट ऑन ऑफ होने की, बल्ब ऑन ऑफ होने की हमने बात की, सो एक और टूल जो होता है वो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टोरी टेलिंग, या आप कह सकते हैं आम जिंदगी में से एक छोटी सी एग्जाम्पल को लेके उसको अपने करंट टॉपिक से रिलेट करना या अपना करंट टॉपिक समझाना कैसे कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम इसी चीज पे चले जाएं कि जी जब स्विच ऑन हो रहा है तो पीछे हो क्या रहा है, हमें तो बल्ब ऑन ऑफ होते नजर आता है मगर असल में पीछे क्या हो रहा होता है। सो अगर हम इस पे जाएं तो ठीक है। सो समझिए आपका घर है, आपके घर पे लाइट आती है तरबेला डैम से। आपके घर पे लाइट का सर्किट उसी तरह बना होता है जैसे हम कोई अपना एलईडी लेके, बैटरी लेके उसका तार जोड़ देते हैं, उसी तरह सर्किट होता है, बस वो ट्रांसमिशन लाइंस के तौर पे होता है, हमारी दीवारों के अंदर से गुजर रहा होता है, तो शायद हाँ नजर नहीं आता एज अ सर्किट। जी क्या तकलीफ है? तो ये जो सारी तारें होती हैं, ये इनमें ना ये छोटे छोटे गोले गोले कह लें दोस्त बैठे हुए होते हैं सारे। तो वो जो दोस्त होते हैं, जो ही सर्किट बंद होता है तो वो जो सर्किट के सबसे पास वाला दोस्त होता है वो अपने पिछले वाले दोस्त को बताता है कि भाई रास्ता मिल गया हमें। सो जब हम स्विच बंद कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली इन सारे चार्जेस को, इन दोस्तों को हम रास्ता दे रहे हैं गुजरने का। तो जो स्विच के साथ वाला दोस्त होता है वो बता देता है कि भाई रास्ता मिल गया, चलो चलो चलते हैं। वो करते 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 ये बात कि रास्ता खुल गया है पता चलती है उस दोस्त को जो कि तरबेला डैम पे है। सो वो दोस्त क्या करता है फिर, जब उसको पता चल गया कि मुझे रास्ता मिल गया है, तो तरबेला डैम उसको जी जोर से एक धक्का देता है। धक्का बेसिकली जितना जोर से देता है उतनी उसको वो ताकत दे रहा होता है। वो ताकत उसको इसलिए देता है कि भाई तुम जाओ, भाग के जाओ इस बंदे के घर, इसने अपना स्विच ऑन किया है, जाके इसको लाइट दे के आओ, इसने स्विच ऑन किया है, इसको जरूरत है। तो वो चार्ज क्या होता है, वो भागते भागते जाता है तरबेला डैम से, आपके घर आता है, आपके बल्ब पे आता है, आपके बल्ब को आके लाइट देता है, आपका बल्ब ऑन हो जाता है। वही चार्ज भागता भागता वापस जाता है तरबेला डैम, वहां से वापस एनर्जी लेता है और फिर यही काम करता रहता है जब तक आपका स्विच ऑन रहता है। सारे चार्ज, सारे दोस्त जो काम करते हैं, भागते हैं तरबेला डैम से, एनर्जी लेते हैं। एनर्जी किस तरह, वो धक्का जो उनको मिलता है और वो भाग के आके आपके बल्ब को लाइट देते हैं, एनर्जी देते हैं जो आपको लाइट के तौर पे नजर आती है, फिर भाग के जाके तरबेला डैम से और एनर्जी लेके आते हैं। अच्छा, अब ये मैंने कहा कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो फिर तरबेला डैम से एनर्जी लेके चार्ज चलता है और आपके बल्ब तक आता है। तो या आपके घर से तरबेला डैम का रास्ता कितना ज्यादा होता होगा। तो ये इतनी जल्दी, हम तो जो ही स्विच ऑन करते हैं जी हमारा बल्ब ऑन हो गया। ऐसे कैसे होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा चार्ज होता है, जो चार्ज जब चलना शुरू हो जाता है तो जो करंट बन जाता है हमारा, उसको हम करंट कह रहे हैं, वो 300,000 किलोमीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा होता है। तो वो आता जब आप स्विच ऑन करते हैं तभी वहां तरबेला डैम से चलना शुरू करता है, मगर वो इतना तेज चल रहा होता है कि हमारी आंखें उसको रिसीव नहीं कर पाती कि जी अच्छा ये बल्ब जलने में थोड़ा टाइम लगा है, हमें लगता है कि इंस्टेंटली चल। अब इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है कि अगर लाइट या करंट इतनी तेज ट्रेवल करता है, सोचें अगर आपके घर पे स्विच लगा हुआ है मगर जो बल्ब है वो चांद पे लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगता होगा? मतलब आपको क्या लगता है कि
टू से 3 सेकेंड्स लगते हैं, 2 से 3 मिनट्स लगते हैं, 2 से 3 आवर्स लगते हैं, या 2 से 3 दिन लगेंगे। कि अगर आपका स्विच आप घर से ऑन कर रहे हैं और बल्ब आपका मून पे लगा हुआ है, तो सोचें अगर जब हमारा मून पे ट्रैवल करना हम शुरू कर दें, पाकिस्तान से भी हम जा सकें, तो सोचें अगर आपका एक घर इधर है और एक मून पे है और आप यहाँ से अपने मून वाले घर को कंट्रोल करने की लाइटिंग कोशिश कर रहे हैं, सो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा? सो एक ठीक है, मतलब सेकंड्स में टाइम होगा, मिनट्स में होगा, आवर्स में होगा, डेज में होगा, या मिली सेकेंड में होगा, क्योंकि ये इतनी तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो ठीक है, सबने बिल्कुल सही गेस कर लिया कि ये 2 से 3 सेकेंड्स, इससे 2.83 सेकेंड्स एग्जैक्टली लगते हैं। सो एक सेकेंड, एक मेरा, सो लेस देन, बिल्कुल स्पीड इज सेम एवरीवेयर, एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, और एक और बड़े मजे का फैक्ट इसी में हमारे साथ एक साथी ने शेयर किया है कि सूरज से जमीन पर, सूरज की लाइट जमीन तक पहुंचने तक हमारा 8 सेकेंड्स लगते हैं। और फिर आप देख लें कि अगर हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं और हमारा मून पे जो होती है वो लाइट ऑन होने में, बल्ब ऑन होने में हमारा 8 मिनट्स लगते हैं, माय बैड, 2.83 सेकेंड्स लगते हैं हमें जो मून पे नजर आएगा कि जी हमारी लाइट ऑन हो गई हुई है। सो अब ये वाली चीज आप देखें, ये चीज हम शेयर कर रहे थे, अगर आप यही चीज क्लास में शेयर करें तो कहने को ये चीज ना बुक में लिखी हुई है, ना शायद इस इंफॉर्मेशन से बच्चों को डायरेक्टली कोई फायदा हो रहा है, मगर इस चीज से हुआ क्या, इस चीज से एटलीस्ट मेरा इंटरेस्ट बहुत हो गया इस टॉपिक में। मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि अच्छा, सो मतलब ये ट्रैवल ही करता है, इतनी कोई अनहोनी चीज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, ये उसी तरह है जैसे हमने बाकी चीजों में देखा है कि बाकी चीजों को एनर्जी मिलती है, वो चलना शुरू हो जाते हैं, तो ये चार्ज भी चलना ही शुरू होता है। और फिर जब हमने चांद को बीच में ले आया, तो स्पेस से या फल्कियात से तो एक और ही वंडरमेंट और एक तजस्सुस का एलिमेंट आपने डाल दिया। सो इसमें बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट आपके लेसन में आ गया। सो इस तरह के थोड़े से फैक्ट्स, थोड़ी ऐसी चीजें जिससे बच्चे सोच सकें कुछ, अभी करंट जो बुक में जो चीज लिखी है उसके बाहर निकल के कुछ सोच सकें, सो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। सो ये एक छोटी सी एनिमेशन है जो कि हमने इससे पहले देखी है। इसी एनिमेशन में हम अगर ये देखें कि एनर्जी जी वो लेके आ रहे हैं और जो चार्जेस हैं और फिर आके वो बल्ब को दे रहे हैं, ठीक है। सो फिर अब हम इससे आगे चलते हैं। इसी जो छोटी सी स्टोरी की तरह हमने करंट का कॉन्सेप्ट देखा, बिजली का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने देखा। इसी में जब हमने बच्चों को ये कहने की बजाय ये कहा कि तरबेला डैम वोल्टेज देने की बजाय हमने, या एनर्जी देने की बजाय हमने कहा कि वो धक्का देता है, तो धक्का बच्चों को आराम से, बच्चों को समझ आ जाती है कि अच्छा धक्का होता क्या है। उनके लिए आसान हो गया ये सोचना कि अच्छा ज्यादा धक्का ज्यादा एनर्जी। सो हमने एनर्जी को भी बच्चों से धक्के एज धक्का इंट्रोड्यूस कराया। तो इसमें अगेन मैं थोड़ा सा आप लोगों से अभी इनपुट चाहूंगी। सो अगर मेरे चार्जेस हैं जी, जो रास्ता अभी हमने देखा उसमें मेरे चार्जेस हैं और मैं इन चार्जेस से पूछती हूँ कि भाई तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है, सो ये इस चीज का जवाब जो भी ये चार्जेस मुझे देंगे, तो वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट होगा जो इन सवालों का जवाब होगा। मतलब क्या वो करंट होगा, क्या वो वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस होगा, पावर होगा, या एनर्जी होगा। सॉरी, एनर्जी तो सवाल में है, मगर इसमें से किस चीज का कौन सा कॉन्सेप्ट होगा इस सवाल का जवाब, कि मैं चार्ट से पूछूं कि तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है। ठीक है, सो हमारे पास एक जवाब आया है अभी, विच इज पावर। एक और आया है वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, पावर वोल्टेज, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो इसमें बिल्कुल छोटा सा भी और बड़ा सा भी है।
सो ओके भाई, एक सेकंड में तुम्हें कितनी एनर्जी मिली, बस से पूछ लेती या मैं तरबेला डांस से पूछ लेती कि तुमने एक सेकंड में कितनी एनर्जी दी। सो पावर में थोड़ा टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें वोल्टेज, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई होपफुली अब आवाज आ रही है, अगर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है सो आई थिंक वो सही हो जाएगा, एज मेरा इंटरनेट अभी थोड़ा वापस आ रहा है। सो ठीक है, सो इस चीज का जवाब, इस सवाल का जवाब सबने बिल्कुल सही गेस कर लिया कि जी हमारा करंट होगा। सो इसमें इन सवालों को इंट्रोड्यूस कराने का या इन सवालों के थ्रू जवाब लेने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि बच्चे करंट को Q/T देखें या फिर इस एक उर्दू के सवाल से याद रखें। सो मेरे हिसाब से बच्चे Q/T से ज्यादा इस चीज को समझ पाएंगे कि एक सेकंड में से और कि भाई तुमको वोल्टेज इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट को इसी जिस तरह हमने इंट्रोड्यूस करा है उसी में फिर बच्चे इसको एज चार्ज की रफ्तार, जितनी ज्यादा रफ्तार है उतना ज्यादा करंट है, जितना स्लो चार्ज चल रहा है उतना कम। तो इसमें एक और बचने की करंट डिफरेंस, चार्ज जब स्टिल है तो वो चार्ज होता है, जो ही वो हिलना शुरू करता है वो करंट बन जाता है। तो जब स्विच है उसमें कोई चार्ज करंट जगह वो चार्ज, ये दो तीन छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, एक ये कि हमने धक्के का और रफ्तार की एज करंट और वोल्टेज बात की। सो ये मुख्तलिफ धक्के और मुख्तलिफ रफ्तार हर अप्लायंस में तो जैसे अगर ये बैटरी है इसमें बच्चे पढ़ें कि जी ये 9 वोल्ट्स की बैटरी है, बच्चे अपने घर जाके पढ़ें कि जो फोन का चार्जर है वो कितने वोल्ट्स का है, टीवी पे पढ़ें, इस्त्री पे पढ़ें, फ्रिज पे पढ़ें, इस तरह जो चीजें लिखी हुई हैं, जस्ट सो दैट बच्चों को थोड़ा आइडिया हो कि अच्छा हर चीज जो वोल्टेज और करंट डिफरेंट होती है वो क्यों होती है। सो वो देखेंगे कि अच्छा इस्त्री में थोड़ी ज्यादा करंट है या इस छोटी बैटरी में कम करंट है या कम वोल्टेज है। सो बच्चों को थोड़ा इससे सिर्फ इतना अंदाजा होगा कि जब हम आगे जाके पावर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएं सो बच्चों को अंदाजा हो कि अच्छा क्योंकि इस्त्री में ज्यादा पावर चाहिए थी इसलिए उसकी रेटिंग्स डिफरेंट थी। एक और एक्टिविटी ये है कि अगर आप 2 वाटर बॉटल्स लेते हैं और उनको पानी में उनका भरें बीच तक और उनको एक स्ट्रॉ से जोड़ दें, ठीक है, और फिर जब आप एक वाटर बॉटल को ऊपर करेंगे तो उसमें से पानी दूसरी वाटर बॉटल में जाएगा। सो ये जो दोनों वाटर बॉटल्स होती हैं वो बेसिकली पोटेंशियल होता है, जो ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट जो कि पानी है वो फ्लो करना शुरू हो जाता है। तीसरी एक्टिविटी सिंपल गुलेल बनानी है आपने, जितनी गुलेल को पीछे आपने किया उतना ज्यादा आप उसको धक्का दे रहे हैं, उतना ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं और जो आपका पेपर है वो करंट है उतनी तेजी से जाएगा। सो इस एक्टिविटीज का मकसद बस ये है कि बच्चे करंट को एज अ होल एक एनर्जी के तौर पे बच्चे करंट को देख सकें, सिर्फ उस तरह नहीं देख सकें करंट को कि सो होपफुली अब आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी बेहतर या क्लियरर आएगी। सो प्लीज लेट मी नो अगर चैट में इफ यू गाइस वांट के मैं कोई चीज रिपीट कर दूं या फिर किसी चीज पे वापस हम जाएं। सो प्लीज चैट मुझे बता दें, हमारी तरफ से माजरत जो टेक्निकल थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं। सो ठीक है, सो अब एक बड़े मजे की एक्टिविटी है जो कि टीचर्स, जो हेड टीचर्स के साथ एक स्टेम स्क्रिप्ट्स की बुक शेयर हुई हुई है ग्रीन कलर की। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सोर्सेज जिनका भी नाम ले रही हूँ, बुकलेट्स भी टीचर्स के साथ जो शेयर हुई हैं, अगर आपकी हुई तो आप काइंडली अपना ईमेल एड्रेस चैट में ड्रॉप करते रहें
ठीक है, सो मैं एक्टिविटीज भी रिपीट करती हूँ। अपना ईमेल एड्रेस चैट में ड्रॉप करते रहें। उस ईमेल एड्रेस पे आपको इन सारे रिसोर्सेज की जिनको मैं मेंशन करूँ आपको सॉफ्ट कॉपीज मिल जाएंगी, या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी दे सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर है जो आपके चैट में भी अभी बता देंगे, बट वो व्हाट्सएप नंबर है 0300060606 सो ये मैं चैट में भी नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। और थैंक यू सही है। सो आप लोग सारे अपने ईमेल एड्रेसेस इसमें शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों के साथ जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो जाएंगी। सो जो है टीचर्स के साथ एक स्टेम स्क्रिप्ट्स की चीज शेयर हुई है, एक बुकलेट सी। उस बुकलेट में हमने इलेक्ट्रिसिटी की एक एक्टिविटी उसमें डाली हुई है। सो ये एक्टिविटी वही है, मगर इट्स जस्ट कि ये वाली आप एक क्लास में करा सकते हैं। सो आपने एक टेबल के इर्द गिर्द बच्चों को खड़ा कर दिया। सो ये आपके जो बच्चे खड़े हुए, एक आपने 2 डंडे ले लिए जिनको आप एज ए स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आपने पहले ओपन रखा हुआ है। सो जैसे ही आपने करना क्या है कि जब आपका स्विच क्लोज होता है या डंडों को आप मिलाते हैं, आपने जो उनसे बोला कि आपने स्विच आपका क्लोज हो गया और जी बच्चे सारे चार्ज हैं, तो जब आपका स्विच क्लोज हुआ तो बच्चे चलना शुरू हो गए। अब जिस बच्चे चल रहे होंगे वो डिटरमिन होगा कि आपने ना क्लैपिंग करनी है। सो जितनी तेज क्लैपिंग है उतना तेज बच्चे चलेंगे, जितनी आहिस्ता उतने बच्चे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। सो सबसे पहले तो हमने बच्चों को क्लियर कर लिया कि बच्चों अभी स्विच बंद है, सारे खड़े हुए हो, अब तो सारे क्या आप सब चार्ज हो। और जो ही स्विच बंद हुआ आप लोगों ने चलना शुरू किया, तो सब क्या हो, आप सब जब चल रहे हो तो आप एक करंट हो। सो इसमें ये वीडियो सी है थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर हमारा स्विच बंद हुआ, सो ये जो पीछे आवाज की एक पिंग की बेसिकली है। सो इसमें आपने क्या किया कि आपने स्टॉप वॉच रखी हुई अपने फोन में, आपने देख ली एक बच्चे ने कितनी देर लगाई अपना राउंड कंप्लीट करने में। फिर क्या हुआ, फिर आपने क्लैपिंग थोड़ी तेज कर दी और फिर आपने सेम चीज देखी कि बच्चे ने कितनी देर में जो है वो राउंड कंप्लीट किया तेज क्लैपिंग में। सो ये क्योंकि हमने कहा हुआ था कि करंट चार्ज की रफ्तार है, तो जैसे जैसे आपने क्लैपिंग, बेसिकली आप जो है वो बैटरी हैं आपके लिए। सो जितनी आप तेज क्लैपिंग कर रहे हैं आप उतनी ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, और फिर बच्चों ने देखा कि जितनी ज्यादा वोल्ट है उतना ज्यादा चार्ज की रफ्तार ज्यादा है। रफ्तार ज्यादा है मतलब करंट ज्यादा हो रही है। सो ये एक रिलेशनशिप जो कि हम R=V और I में पढ़ाते हैं, ये बच्चे खुद चार्ज बन के देख रहे हैं कि भाई ये सही बात है, इसी तरह होता है। नेक्स्ट हमने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को इसी तरह दे दिया। हमने ये जो 2 आपको बॉटल कैप्स नजर आ रही व्हाइट कलर की, ये हमने रेजिस्टेंस रख दी। हमने कहा जी बच्चों अब जो आपने ट्रैवल करना है गोल, उसके बीच में आपने इस तरह चेयर रख लें या कोई भी चीज जिसके ऊपर से बच्चों ने जंप करके जाना है। सो जब बच्चे जंप करके जाएंगे तो उनका टाइम ज्यादा लगेगा। सो इसमें हम देख लेते हैं कि सॉरी ये हमारा ठीक है। तो इसी में जब आपने स्विच क्लोज किया तो बच्चों ने उस पर चलना शुरू किया, मगर क्योंकि उनको जो है उससे जंप करके जाना पड़ा है सो उनका टाइम ज्यादा लगा। इससे बच्चों का करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप थोड़ा बच्चों में क्लियर होना शुरू हो गया। फिर इसी में हम सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस में बच्चे देखें कि जब सीरीज में 2 रेजिस्टेंसेस थी तो कितना स्टॉप वॉच पे टाइम लगा एक चक्कर कंप्लीट करने में। जब पैरेलल में रेजिस्टेंसेस थी तो कितना टाइम लगा। पैरेलल में मतलब क्या है कि एक बच्चे ने आया वो एक रेजिस्टेंस पे जा रहा है और दूसरा बच्चा फौरन आके दूसरे रेजिस्टेंस से जंप मारा है। सीरीज में तो था ना एक बच्चा वेट कर रहा था कि जी एक बच्चा जंप मारेगा तो फिर मैं पीछे से मारूंगा, तो पैरेलल में 2 बच्चे एक साथ जंप मार सकते हैं। तो उसमें मतलब आपका करंट रफ्तार जो होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा करंट गुजर सकता है इसमें से। ठीक है, इसी में फिर हम आगे चलते हैं पावर का कॉन्सेप्ट। सो पावर के कॉन्सेप्ट में हमने क्या कहा कि हमने छोटे छोटे पेपर के पीसेस या कुछ भी आप एक जगह पे रख लें जहां पे आप खड़े हुए हैं, जहां पे बैटरी है, और बच्चों से कहें कि बच्चों ने गुजरते हुए एक एक पीस उठाना है
और जी जहाँ पे भी आपने लोड कहीं भी रखा हुआ है वहां पे आप दूसरा कोई टेबल उस सर्कल या रेक्टेंगल आपने बनाया हुआ है एक जगह आप रख दें कि यहाँ पे आपका बल्ब या लोड लगा हुआ है। बच्चों से कि बैटरी की जगह से उठाना है और जाके लोड पे आपने अपना पेपर का पीस रख देना है। सो फिर आप एक टाइम रखें कि अच्छा 20 सेकेंड में जब क्लैप की स्पीड आहिस्ता थी तो कितना बच्चों ने पेपर्स इकट्ठे किए लोड पे, जब क्लैप की स्पीड तेज थी तो बच्चों ने कितने पेपर्स इकट्ठे किए। तो इसमें पेपर्स की बजाय अभी मैंने ये इलास्टिक बैंड्स रखे हैं, या आप देखें तो सब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता एक एक इलास्टिक बैंड उठा रहे हैं। ये जहाँ पे ये रख रहे हैं ये जगह हमने बेसिकली रखी है कि यहाँ पे लोड है, और ये 11 सेकेंड्स का आइट्रेशन या एक रन हमने देखा है। सो 11 सेकेंड में जब क्लैप की स्पीड स्लो थी तो 2 इलास्टिक बैंड्स रखे हैं बच्चों ने। जब हमारी स्पीड थोड़ी तेज है क्लैप की तो फिर हमने देखा कि 11 सेकेंड्स में बच्चों ने कितने रबर बैंड्स रखे हैं। तो फिर 11 सेकेंड में बच्चों ने 4 रबर बैंड्स रखे हैं। सो ये बेसिक यही पावर का कॉन्सेप्ट है। सो ये बच्चे खेल खेल में, बच्चों को शायद अभी पावर इंट्रोड्यूस भी नहीं करानी आपने, बड़ी क्लास में बच्चे देखेंगे, मगर यही पावर है। सो इसी में बच्चे फिर पावर से करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप भी देख रहे हैं कि अच्छा क्योंकि वोल्टेज ज्यादा थी तो करंट ज्यादा था तो ज्यादा पावर मिल सकी उस चीज को। अब देखें पावर के कॉन्सेप्ट में हमने सिर्फ पहले जो हम करंट वगैरह कह रहे थे उसमें हम स्टॉप वॉच से टाइम देख रहे थे। इसमें हमने एक टाइम कांस्टेंट रखा हुआ है कि हम देखते हैं कि 10 सेकंड या 20 सेकंड में कितने रबर बैंड्स रखे। सो पावर का यही कॉन्सेप्ट है कि एक स्पेसिफिक टाइम में या एक सेकंड में कितनी पावर मिल रही है। सो इसमें अगेन आप बच्चों से को फ्री हैंड दे सकते हैं कि बच्चे खुद देखें, अच्छा इसमें रेजिस्टेंसेस भी लगा के देखें, सीरीज में 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, पैरेलल में 2, पैरेलल में 1, सीरीज में। तो मतलब इसमें आई थिंक कि आप एक पूरा पीरियड इसको दे दें, बच्चों को ये बेसिक गेम्स ही समझा दें और फिर बच्चों से कहें अच्छा खुद साइंसदान बनो, खुद तजर्बा करो, मुझे बताओ कि अच्छा अगर इसमें पैरेलल रेजिस्टेंस लगाई तो क्या हुआ, सीरीज लगाई तो क्या हुआ, अगर 2 बच्चे साथ साथ चल के जा रहे हैं मतलब 2 बच्चों की लेन्स बन रही हैं तो फिर क्या होता है। सो इस तरह बच्चे तजर्बा करें और देखें कि ये जो 3-4 चीजें आपने इंट्रोड्यूस कराई हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो इससे पहले कि हम बच्चों को R इक्वल्स टू वी आई या P इक्वल्स टू वी आई, V ओवर आई या P इक्वल्स टू वी आई सिखाएं, बच्चे वो चीज खुद से सीख समझ चुके हैं। सो बुक के फॉर्मूला से पहले हमने बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट एक खेल के थ्रू, एंड आई थिंक खेल से बच्चे खुद इंटरेस्ट लेके भी सीखते हैं। सो ये जैसे हमारी कोई इन क्लास एक्टिविटीज हैं, इसी में फिर जैसे आप इसी चीज को बच्चों को आप सर्किट बना के बच्चों को बताएं कि भाई तुम मेरा यकीन कर लो ऐसे ही होता है। आप पैरेलल में 2 LEDs लगाएं, 4-5 LEDs पैरेलल में लगाएं और फिर उन्हीं 4-5 को सीरीज में लगाएं और बच्चों की LEDs की ब्राइटनेस का फर्क देखें। सो जितनी ज्यादा ब्राइट होगी उतना ज्यादा करंट है, जितनी कम ब्राइट है उतना कम करंट है, क्योंकि LEDs भी बेसिकली रेजिस्टेंस होती है। LEDs में इतनी रेजिस्टेंस लगी होती है कि वो रेजिस्टेंस रगड़ खा खा के हमें लाइट दिखाना शुरू हो जाती है। सो ये आप बेसिकली बच्चों को पहले कॉन्सेप्ट समझा के फिर उनको यकीन भी दिला दें कि भाई ऐसे ही होता है, एक सिंपल से सर्किट बैटरी और LEDs से। इसके अलावा हमारे इदारे का जो तजुर्बा है उसमें हमने ये सीखा है कि एक चैप्टर का कह के पढ़ाने के अलावा बच्चे अपने आसपास की दूसरी मुख्तलिफ एक्टिविटीज से कितना समझ सकते हैं। उसमें एक मेन चीज है कि स्टेम क्लब की एक्टिविटीज। सो स्टेम क्लब क्या है कि जैसे 20-25 बच्चे इकट्ठे होते हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया, टीचर्स भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जी हम हर 10 बजे इधर मिलेंगे और हम कोई एक्टिविटी करेंगे। सो वो एक्टिविटी टीचर्स बताएं या बच्चे खुद निकालें। उन एक्टिविटीज में से एक सेकेंड में देखती हूँ, शायद मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को भी। तो उसमें उन स्टेम क्लब्स की एक्टिविटीज में से आप बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझाएं। तो इसमें एक बड़े मजे की चीज है कि अभी आप लोगों ने शायद बच्चों ने आपने देखा हो बच्चे लावा लैंप्स बहुत बना रहे हैं, बच्चों को बड़ा मजे का लग रहा है लावा लैंप। अब कहने को तो लावा लैंप और इलेक्ट्रिसिटी में कोई रिलेशनशिप नहीं है,
मगर आप बिल्ड करें, मतलब आप हर जो स्टेम क्लब बच्चों ने बनाया है आप हेल्प करें उनकी बनाने में, और जो एक्टिविटी बच्चे स्टेम क्लब करते हैं आप उसका इलेक्ट्रिसिटी या जोन सा भी आप चैप्टर समझाना चाह रही हैं आप उसके साथ रिलेशन बना दें। लावा लैंप में अभी हम देखें तो आप कहते हैं गोली बच्चे डाल रहे हैं, आप समझ लें वो बैटरी है और जो उसमें से बुलबुले निकलते हैं वो करंट है। जितनी बड़ी बैटरी बच्चे डालते हैं उतना ज्यादा जो है वो करंट आता है। सो बच्चों को एक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, एट द रूट कॉन्सेप्ट क्या है, यही एनर्जी का। सो वो एनर्जी वो लावा लैंप में भी देख सकते हैं, वेल में भी देख सकते हैं, एयरप्लेन बनाते हैं बच्चे उसमें भी देख सकते हैं। दूसरी एक इन्वायरमेंटल लर्निंग, ये मुझे बड़ा पर्सनली कॉन्सेप्ट पसंद है कि आपके स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चे अनकॉन्शियसली बस देख के अपने आसपास चीजें पिक कर रहे हैं और वो उनको तदरीस में, अपने करिकुलम में, अपनी एकेडमिक्स में हेल्प कर रहा है, मगर वो कहने को सीख नहीं रहे होते या पढ़ नहीं रहे होते, मतलब पढ़ नहीं रहे होते पर वो सीख रहे होते हैं। सो जैसे कि आप देखें बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटीज हैं, मैं क्योंकि ये हमने खुद भी की हैं, स्कूल्स में लगाई हैं, हमें इसका फायदा नजर आता है। सो ये अगर आप लोग भी बहुत सिंपल सी, ये जैसे ये दीवार, सॉरी, जो है आपका दरवाजा है उसके नीचे एंगल्स बना दिए, सनडायल बना दिया, एक इस तरह टेबल्स डिफरेंट जगहों पे लगा दिए। तो जैसे ये एंगल्स वाली एक्टिविटी आई थिंक बहुत एक्सट्रीमली सिंपल, और ये मैथ्स में बच्चों को इतनी काम आएगी, स्पेशली ज्योमेट्री में। सो अगर आप ये अपने स्कूल के उधर कर लेते हैं, बच्चे खेलेंगे ही इससे, उनका बच्चों का कॉन्सेप्ट, बच्चों का एक सोच कि अच्छा एंगल बड़ा छोटा, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज क्या होता है, ये वो ज्योमेट्री कहने को पढ़े बगैर ही वो ये चीज सीख रहे होंगे। सो इस तरह के ढेरों आइडियाज गूगल पे उसमें हैं, ये कुछ जो हमने किए भी हैं और जो हमने पिक किए हुए हैं ये वो हैं। एक और आइडिया मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, ये है रूब गोल्डबर्ग मशीन। अगेन आप लोग खुद गूगल करें इसको, यूट्यूब पे देखें, बहुत मजे मजे की मशीन होती हैं। सो इसका मकसद ये होता है कि आपने बहुत सिंपल सा काम करना है, मगर वो काम एक चेन रिएक्शन से आप करवाते हैं। सो सिंपल सा काम ये है, जैसे इसमें उसने बलून फाड़ना है, मगर आप लाइट ऑन करवा सकते हैं, किसी चीज को धक्का, कोई गोल कराना है आपने ये करा, मगर उसका जो चेन रिएक्शन होता है ना, उसके अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आप उसमें डाल सकते हैं। सो ये अगर एक मशीन स्टेम क्लब के थ्रू ही बच्चे खुद बनाते हैं और फिर उनके ऊपर नीचे की क्लासेस वाले बच्चे भी ये इस्तेमाल करते हैं, सो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है। सो ये मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, अगर आप देखें। सो वो ऊपर से बॉल फेंक रहा है, वो बॉल जाता है एक पिवट पे, पिवट की वजह से मार्बल्स पुली पे गिर रहे हैं, वो पुली स्लोप से बॉल को ट्रिगर करके नीचे जाके और वो गाड़ी जो है वो बलून को फिर फाड़ रही है। तो इसमें मतलब आप देखें, अगर ये मशीन एक स्कूल में लगी हुई है, तो इसमें एंगल का कॉन्सेप्ट, पुलिस का कॉन्सेप्ट, स्लोप का कॉन्सेप्ट, पिवट का कॉन्सेप्ट, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं जो इस मशीन के थ्रू बच्चे सीख सकते हैं। सो इस तरह की इंस्टॉलेशंस अगर आपके स्कूल में लगी हुई हैं। सो मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही। मैं चाहूंगी अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं, अगर किसी चीज की आप लोग फर्दर क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, मेरे पास अभी 5 मिनट हैं। सो इसमें मैं चाहूंगी कि जो शुरू में एक स्लाइड, जब मेरी आवाज थोड़ी वो थी, मैं एक्टिविटीज जब करा रही थी उसमें जो मेरी मिस हो गई थी, तो मैं चाहूंगी कि ये वाली, इसको हम वापस देख लें। सो ये एक्टिविटीज जो 2-3 थी, एक बस ये थी कि बच्चों को हम सिंपली कहें कि अपने घर में जो चीज आपको बैटरी नुमा या करंट नुमा या इलेक्ट्रिसिटी नुमा कोई चीज आपको लगती है, उस पे से आप पढ़ के आए कि कहीं V लिखा हुआ है वोल्टेज या A लिखा हुआ है करंट, और देखेंगे उस पे कितना लिखा हुआ है। जैसे मतलब आप बच्चों को खुद बैटरी ला के, सॉरी, इस पे 9 वोल्ट्स लिखा हुआ है, आपने दिखा दिया। बच्चों से कहें अपने फोन के चार्जर पे देखें, इस्त्री पे देखें, फ्रिज पे देखें कि उन पे कितनी वोल्टेज लगी हुई है। सो इससे बच्चों को थोड़ा बस अंदाजा हो जाए कि अच्छा, सो जो बड़ी चीजें हैं उनको ज्यादा वोल्टेज की या ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, और बाद में जाके मतलब इसका ये कि ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। फिर जो ये 2 वाटर बॉटल्स वाली एक्टिविटीज है, 2 वाटर बॉटल्स आपने ली, उनके बीच में उनको स्ट्रॉ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उन्हें टेबल पे रखा हुआ है, उनमें पानी एक जितना आपने भर लिया,
जो ही आप एक वाटर बॉटल को ऊपर करेंगे तो उस वाटर बॉटल में से पानी दूसरी वाटर बॉटल में जाना शुरू हो जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सो अगर ये बेसिक हमने सारा यही बच्चों को बता दिया कि करंट सिर्फ तब फ्लो करता है, करंट पानी है, पानी की तरह है, और सिर्फ तब फ्लो करता है जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो जगह पे मुख्तलिफ एनर्जीज के चार्ज हैं, जब एनर्जी डिफरेंट होगी सिर्फ तब चार्ज जो है वो कम एनर्जी की तरफ जाता है। सो इसी में फिर वो जब आप बॉटल ऊपर करते हैं मतलब आप उसकी एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं, उसको ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं सॉरी पोटेंशियल एनर्जी दे रहे होते हैं, और वो जो है उसकी वजह से वो फ्लो करता है। सो ये देखें एनर्जीज का अगेन कॉन्सेप्ट, और उससे बच्चे रिलेट कर सकें। और थर्ड एक्टिविटी सिंपल गुलेल आपने की बच्चों से बनाई, जितना दूर करके बच्चे छोड़ेंगे पेपर को उतना देखें उनको धक्का दे रहे हैं, उतना वो वोल्टेज बेसिकली दे रहे हैं उस पेपर को, पेपर करंट है, तो फिर बच्चे देखें कि जितना पीछे किया उतना ज्यादा तेज करंट किया, उतना दूर करंट किया। सो उससे बेसिक बच्चे यही वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप देख लें, मगर इसका बेसिक मकसद ये है कि बच्चे इलेक्ट्रिसिटी को एज एनर्जी देख सकें कि अच्छा जैसे ये एनर्जी है वैसे ही वो एनर्जी है, क्योंकि हम अगेन वो देख तो नहीं पाते इलेक्ट्रिसिटी को, उस तरह हम देख नहीं पाते, और ज्यादा मसला इसी में चीज में बच्चों को होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो कि हमें नजर नहीं आती। सो अगर हमें नजर नहीं आती तो हम उसको सीख कैसे सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं। सो ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि व्हाट इज अ चार्ज। सो इसमें मुझे भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लगता है, क्योंकि जब मैं आप बुक्स में देखें तो शायद बुक्स में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, मगर अगर मैं ये डेफिनेशन आज भी पढूं मुझे भी ना समझ आए कि चार्ज क्या है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि बच्चों को समझ आए कि चार्ज क्या है। सो इसकी फिर मैंने खुद इसके बारे में थोड़ा वो किया कि फिर कैसे चार्ज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। सो चार्ज फिर जब हमने इसमें किया, हमने देखा कि चार्ज आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बच्चों को कहें कि जी अगर एटम का कॉन्सेप्ट है बच्चों से कि एक कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल बैटरी है या कोई भी तार शार है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के बहन भाई हैं आपस में, जिनको हम चार्ज बहन भाई की जगह हम कह देते हैं कि चार्ज हैं वो। सो कुछ बहन भाई जो हैं उनको हम नाम देते हैं कि वो नेगेटिव हैं, कुछ को कह देते हैं पॉजिटिव है। सो अब जो ये चार्ज है ये उनका बिहेवियर है कि वो आपस में एक दूसरे से उनके ताल्लुकात कैसे हैं। सो एक जो नेगेटिव भाई है वो नेगेटिव भाई से उसकी हमेशा लड़ाई ही रहेगी, एक पॉजिटिव भाई है उसकी नेगेटिव भाई से दोस्ती रहेगी। तो चार्ज बेसिकली क्या है कि आपके पास एक जो भी एटम या जो इसके अंदर गोला है जिसको आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल है आपके पास, वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द कैसा उसका बिहेवियर कैसा है वो उसका चार्ज है। अगर तो वो अपने जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल्स से लड़ाई करता है तो मतलब वो नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसी जैसे जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे लड़ाई कर रहा है तो मतलब उसका भी चार्ज वही है जो बाकी मॉलिक्यूल्स का है। अगर दूसरे मॉलिक्यूल से वो दोस्ती कर रहा है तो मतलब उसका मुख्तलिफ चार्ज है। सो ये साइंसदानों ने बनाया कैसे था, उन्होंने यही देखा कि ये चार्ज मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये दो मुख्तलिफ तरह से चीजें बिहेव करती हैं, तो चलो एक को कह देते हैं नेगेटिव, एक को कह देते हैं पॉजिटिव। सो चार्ज इन शॉर्ट यही होगा कि एक मॉलिक्यूल अब बाकी मॉलिक्यूल से उसका बिहेवियर या उसकी दोस्ती कितनी ज्यादा है या नाराजगी कितनी ज्यादा है, ये बेसिकली चार्ज है और ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर हम कह दें कि एक नेगेटिव चार्ज है तो ये उसकी प्रॉपर्टी हमें फौरन पता चल जाएगा कि अच्छा ये भाई साहब जो हैं ये बाकी नेगेटिव चार्जेस से लड़ाई रखेंगे और पॉजिटिव से जो है वो दोस्ती रखेंगे। सो होपफुली ये थोड़ा सा आप लोगों को इसमें थोड़ा बेहतर आइडिया हुआ, क्योंकि अगेन आई ऑल्सो बिलीव कि ये चार्ज की डेफिनेशन जो है ये थोड़ी मुश्किल उसमें। सो आई थिंक इस चैट में चार्ज इज द प्रॉपर्टी attraction or repulsion acquired by matter when they're rubbed with other objects। बिल्कुल, सो यही attraction और repulsion
सो इसमें जिसको हमने दोस्ती और नाराजगी कह दिया। ठीक है, सो ओके, काइंडली शेयर सम एक्टिविटीज ऑफ बायोलॉजी इन नेक्स्ट सेशन। बहुत अच्छी आपकी सजेशन है, थैंक यू। ठीक है, सो एक और सवाल है कि इज चार्ज अ बेस क्वांटिटी? सो चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी जो है वो कूलॉम है कि कितना चार्ज होता है, एंड यस कूलॉम इज अ बेस क्वांटिटी। ठीक है, सो अभी मैं एक फीडबैक पोल लॉन्च कर रही हूँ। सो जब तक मैं चैट में से देखूं कि और कोई अगर सवाल है जिसका जवाब हम दे सकते हैं या जो डिस्कस कर सकते हैं, सो आप लोग इस सवाल का काइंडली ऑप्शन चूज करके जवाब दे दें। सो इसमें ये अनोनिमस सवाल है, मतलब इसमें हमें नहीं पता चलेगा कि किसने कौन सा जवाब दिया है, मगर हमें सिर्फ ये आता है कि कितने परसेंटेज ने क्या सिलेक्ट किया है। सो काइंडली अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस आप लोग हमारे साथ शेयर करें। और सो जिस तर्ज पे मैंने ये सेशन दिया है, आप लोग इसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं काइंडली हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कंट्रीब्यूट करें, ताकि इसी में हम आपके सजेशंस वाला कंटेंट ऐड करें और इलेक्ट्रिसिटी या इन चैप्टर्स को हम ऐसे बना लें कि हमारे बच्चों को ये समझने में आसानी हो। सो एक सवाल ये है कि बच्चे आपको खुद व्हाट्सएप के थ्रू एक्टिविटीज भेज सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे अपने व्हाट्सएप नंबर्स के थ्रू अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के अपनी एक्टिविटीज भेजें, और वो हम बड़ा एंजॉय करते हैं जो बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो आपके स्कूल में कोई पहले भी आपने एक्टिविटीज इस तरह की करवाई हुई हैं, सो वो भी आप प्लीज उसको शेयर करें। सो ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, आपकी इंगेजमेंट, जो आपकी पार्टिसिपेशन रही इस सेशन के दौरान। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन इसमें से कुछ ऐसी चीज होगी जो आप लोग जो थोड़ी नई चीज होगी, या जिसमें आप लोग अपने क्लासरूम्स में उसको इम्प्लीमेंट करके और आप हमें बताएं कि क्या ये चीज असल में क्लासरूम में हो सकती है, अगर हो सकती है तो किस तरह अच्छे से हो सकती है। एंड देन अगेन अपॉलॉजीज, जो बीच में इंटरनेट का या टेक्निकल थोड़ा सा मसला आया। ये सेशन आपको रिकॉर्डेड फेसबुक लाइव क्योंकि स्ट्रीम हो रहा था, तो आप इसको वापस फेसबुक पर जो PMIU का पेज है वहाँ पे आप देख भी सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और सेशन में। ओके, सो बिफोर वी एंड द सेशन एक कमेंट आया है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि सो टाइम पहले ही कम होता है, सो हम एक्टिविटीज कैसे करा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन और ये बहुत सही बात है। सो इसमें बस ये है कि अगर तो आप इन एक्टिविटीज को तदरीस से अलग देखें, एक्स्ट्रा करिकुलर देखें, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टाइम बहुत कम है। मगर अगर इन एक्टिविटीज को हम इस तरह अप्रोच करें कि जी अगर एक पूरे दिन एक्टिविटी में लगा है और इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस सीख रहे हैं, सो ये बुक की चीज तदरीस ही सीख रहे हैं बच्चे। सो उस हिसाब से फिर टाइम आपका आप कह सकते हैं कि कम लगेगा, जितना अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को की तरह हम इसको लेके कराएं। अगर तदरीस के बीच का अमल ही हम इसको कंसिडर करें तो आई थिंक टाइम कम लगेगा। और फिर अगेन अगर थोड़ा सा शायद हमें किसी और चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े, सो आई थिंक क्योंकि इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग का वो है, सो आई थिंक वी शुड टेस्ट आउट कि क्या इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से किस तरह हम क्या करा सकते हैं या नहीं करा सकते। सो थैंक यू सो मच। अब अल्लाह हाफिज।